से आपने पब्लिक में नहीं देखा, पब्लिक को नेता कैसे भड़काते हैं। वो कोई समस्या होती है कहते हैं प्रधानमंत्री ने ये किया है। प्रधानमंत्री क्या कुछ करने आता है? जनता को जैसे बरगलाया जाता है ऐसे ही इन्होंने बरगलाया। आप तो जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा देश तो अरब हो रहा है कि फांसी की सजा तुरंत, गोली अंदर दम बाहर वाली दशा है। टीचर है ख्याति सिंह, और उनका बस वो कहना यह है कि मैं तो शिक्षक ही नहीं हूँ। हम जानना चाहेंगे आपसे, जो निलंबन की कार्रवाई हुई, क्या उसमें आपका कोई पक्ष आपसे कुछ पूछा गया या नहीं हुआ, सीधे निलंबन की कार्रवाई? हमसे तो कोई पूछा नहीं गया, हमारा कोई फोन नहीं उठाता। आपके मामले में 3 बजे बच्चों ने प्रदर्शन किया बाहर और 7 साढ़े 7 बजे आपके ऊपर कार्रवाई हुई। भैया ख्याति सिंह बहुत पावरफुल है, हम तो एक कमजोर प्रधानाचार्य। बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। हमारे प्राधिकरण नियंत्रक भी तो अधिकारी हैं, क्यों नहीं खाना बनवाते हैं? वो बनवावे। अगर आर्कन्या इंटर कॉलेज में कल वहां की पढ़ने वाली छात्राओं ने सड़क पर उतरकर काफी बवाल किया और अपनी प्रिंसिपल के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए। मामला मीडिया में आने के बाद कल देर शाम प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। मेरे साथ इस समय आर्कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ज्ञानवती दीक्षित जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ऐसा कौन सा मामला हुआ कि आपके ऊपर तत्काल निलंबन की कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ी। मैम, कल पहले तो हाय हाय के नारे आपके खिलाफ लगे, स्कूल में आपके छात्राओं ने लगाए, उसके बाद निलंबन, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इसकी भूमिका कई दिन पहले से बन रही थी हमारे यहाँ। आप तो जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और सरकारी नौकरी मिल जाती है तो जहाँ भी मिलती है आदमी वहाँ ज्वाइन कर लेता है, ये कहकर कि हम हमेशा आपका सहयोग करेंगे और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। और जब साल भर बाद वो कंफर्म हो जाता है तो पहले वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डालता है। हमारे यहाँ आयोग से 8 नई टीचरें आईं और उन्होंने सबने यही कहा कि विद्यालय में हम हर प्रकार से सहयोग करेंगे, आप इसको बढ़ाइए। और जहाँ साल 2 साल हुआ, सब ट्रांसफ़र के लिए इधर उधर भागने लगी। अब माने हमारे कॉलेज में लगभग 1200 छात्राएं थीं, तो हम स्टैंड करते रहे कि कैसे भी हमारे अगर टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो इसको लेकर कई लोग हमसे अंदर अंदर खुन्नस खाते रहे, और वो सामने तो क्योंकि गलती हमारी कोई निकाल नहीं पाते हैं, तो ये बहुत दिन से भूमिका बन रही थी कि कैसे प्रिंसिपल को टारगेट किया जाए। तो 5 टीचर खैर विभाग की कृपा से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गए बाहर। अब 3 टीचर बचे हैं, और कुछ टीचर्स मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं, कुछ हमारे यहाँ CCL पर चल रही हैं। जो बच्ची हैं वो चाहती हैं, वो जो ये बच्चे खुचे बच्चे हैं ये भी माने न पढ़ाने पड़े तो अच्छा है, सड़क पर ही पढ़ा लिया जाए। कोई प्रिंसिपल ऐसी स्थिति में क्या करेगा? हम तो अनुशासन ही बनाने की कोशिश करते हैं। सुबह कुछ टीचर्स टारगेट करके आई झगड़ा करने के लिए, हमने उसको अवॉइड किया कि परीक्षा चल रही बच्चों की अर्धवार्षिक, समझा बुझा के उनको भेज दिया। उसके बाद बिजली तारों की रिपेयरिंग हो रही थी और बिजली विभाग ने हमको लिख कर दिया है कि 10 से 4 के मध्य आर्कन्या के आसपास के एरिया में शटडाउन था। तो जब शट डाउन है तो बिजली और पानी हमारे हाथ में तो नहीं है, पूरे एरिया में भी वही है। बच्चों को कक्षाओं में भड़काया गया कि प्रिंसिपल ने बिजली बंद कर दी है और प्रिंसिपल ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया। छोटे बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे, इंटर कॉलेज में बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता, उनको बस समझा दो कि ऐसा हो गया है तो वो शिक्षक की बात जल्दी समझ जाते हैं। हम तो नीचे कार्यालय में बैठे, हमसे कोई पूछने आएगा तो हम उसको बताएंगे। तो कुछ शिक्षिकाओं ने वही ट्रांसफ़र वाली जो हैं उन्होंने टारगेट किया कि प्रिंसिपल ने बिजली बंद कर दी है, प्रिंसिपल ने पानी बंद कर दिया है। और पहले उनको सुनियोजित ढंग से आंगन में लाई कि पानी नहीं है, तो हमने बाल्टियों में बाहर से पानी भराकर उनके पानी पीने की व्यवस्था की। उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ तो हमसे मांग की गई कि बाहर लड्डू गोपाल की दुकान के बाहर वो वाटर कूलर लगा हुआ है, उससे ठंडा पानी ले हमें, ये गर्म पानी है। तो अब उसके लिए भी हमने कहा एक लड़की जा सकती है। धीरे धीरे इन्होंने कुछ लड़कियां निकाल ली, और निकालने के बाद हमारे यहाँ एक गेम्स टीचर है ख्याति सिंह,
और उनका बस वो कहना यह है कि मैं तो शिक्षक ही नहीं हूँ, मैं खेल खिलाने आई हूँ। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं हमारे यहाँ विद्यालय में खेल का मैदान नहीं, वो पूरा दिन खाली बैठी रहती, कोई खेल का तो पीरियड उनका है नहीं। और उनका कहना है कि उनको अधिकारियों ने छूट दे रखी है कि वो खाली खेल खिलाएंगी, कोई काम नहीं करेंगी। तो जब कोई काम नहीं करेंगी तो वो खाली हैं, क्लास क्लास में घूमकर बच्चों को बताने के लिए कि तुम्हारी प्रिंसिपल खराब है, तुम्हारी प्रिंसिपल। ये कोई नहीं बताता कि ये जर्जर इमारत जो ढहने कगार पर थी, इसको आर्य कन्या का स्वरूप हमने दिया है। और आप सब लोग जिले में भली भांति परिचित हैं कि किस स्थिति में यह विद्यालय था और कैसा हमने इसको बनाया। और बच्चों को, छोटे बच्चे हर साल आते हैं, उनको जो समझाया जाए, उनकी कक्षा अध्यापिकाएं, उनकी शिक्षिकाएं जो समझाएंगी वो तो वही समझेंगे। बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। मैम, एक नाम आपने लिया है ख्याति सिंह का। कल जब बच्चियां बाहर हाय हाय के नारे लगा रही थी तो उसमें वो ख्याति सिंह को कह रही थी वो सबसे अच्छी मैम वही हैं ना। क्या लगता है कि आपके बच्चे आपके खिलाफ थे और ख्याति सिंह के फेवर में थे? ऐसा क्यों हुआ? विद्यालय में प्रधानाचार्य आप हैं वहाँ की। तो ख्याति सिंह तो कोई विषय पढ़ाती ही नहीं। बच्चों को तो जो उनके मन की बात कहेगा, गर्मी लग रही है, बिजली प्रिंसिपल ने कटवा ली। जैसे आपने पब्लिक में नहीं देखा, पब्लिक को नेता कैसे भड़काते हैं। वो कोई समस्या होती है, कहते हैं प्रधानमंत्री ने ये किया है। प्रधानमंत्री क्या कुछ करने आता है? प्रधानमंत्री कहीं किसी क्षेत्र में समस्या नहीं उत्पन्न करने आता। प्रधानमंत्री जी तो कितनी देर तक काम करते हैं, लेकिन लोग ब्लेम उनको करते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी क्या काम नहीं करते? और हमारे आदरणीय योगी जी के खिलाफ कौन कौन से आरोप लगाए जाते हैं। तो जनता को जैसे बरगलाया जाता है, ऐसे ही इन्होंने बरगलाया। बिजली शटडाउन विभाग की तरफ से था, उन्होंने समझाया बिजली तुम्हारी प्रिंसिपल ने शटडाउन करा दी। हमारे पास कौन सी पावर है जो बिजली हम क्षेत्र की बंद करा देंगे? और जब बिजली नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि पानी समरसेबुल कैसे चलेगा। तो भी हमने पानी की व्यवस्था की, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से बवाल किया गया विद्यालय की छवि खराब करने के लिए। जो व्यक्ति कोई पीरियड नहीं पढ़ाता और अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, ये बच्चों को लेकर बाहर कैसे पहुंचा? हमसे कहा गया कि हम बोतल से पानी भराने जा रहे हैं। ठीक है, आप गेम्स टीचर हैं, आप बोतल से पानी भराने जा रही, बहुत अच्छी बात है, एक एक बच्चे को भरा दीजिए। ठीक, बाल्टियों में समय लग रहा था, हम मंगवा रहे थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि फिर तुम जब सड़क पर 150 बच्चे इकट्ठा कर लो तो नारे लगवाने लगो। अचानक मीडिया भी आ गई, हमारे जो प्राधिकृत नियंत्रक महोदय ने हमको सजा भी सुना दी। ये तो हमारा देश तो अरब हो रहा है कि फांसी की सजा तुरंत, गोली अंदर दम बाहर वाली दशा है। मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे, जो निलंबन की कार्रवाई हुई, क्या उसमें आपका कोई पक्ष आपसे कुछ पूछा गया या नहीं हुआ, सीधे निलंबन की कार्रवाई? हमसे तो कोई पूछा नहीं गया, हमारा कोई फोन ही नहीं उठाता, हमसे कोई बात आरोप आपके बड़े खतरनाक लगे हैं कि आपने एक टीचर को रख रखा वहाँ पे, सोनू रस्तोगी नाम के टीचर को रखा, मिड डे मील नहीं दिया आपने, बिजली, तमाम सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं। आरोप लगाना तो बहुत सरल है। आरोप से अगर हम इतने खतरनाक प्रिंसिपल होते तो 15 साल से हमको लगता है वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों में हम होंगे तो टिके नहीं होते। अगर इनके आरोप तो किसी पे लगाना बहुत सरल है, लेकिन आरोप को कोई सिद्ध भी तो करके दिखाए। हमको सरकार कोई अनाज देती हो, पैसा देती हो, उसका हम उपयोग करके बच्चों को कुछ ना देते हो, तब तो हमारे ऊपर कोई आरोप लग सकता है। हम सरकार से कोई राशन लेते हो, कोई ग्रांट लेते हो, और हमारा छोटा सा विद्यालय है। तीन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ये लिख कर दे चुके हैं कि आर्य कन्या की स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ जगह नहीं है कि यहाँ पर खाना बनवाया जा सके। और किसी एनजीओ से बेसिक शिक्षा विभाग को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ खाना बढ़ जाए। हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं तो हमारी तो सुनी नहीं जाती। आरोप लगवाना तो बहुत सरल है, हम कहते हैं हमारे प्राधिकृत नियंत्रक भी तो अधिकारी हैं, क्यों नहीं खाना बनवाते हैं? वो बनवावे, अगर व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोगों ने अंदर से हमारा विद्यालय देखा है, वो वर्षों पुरानी बिल्डिंग है, कहीं पर एक साफ सुथरा रसोई घर, अब कहीं गंदगी में हम खाना सीलन में बनवाने लगे, कोई बच्चा बीमार हो, बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो भी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है। तो हमको ये भी देखना, हमसे कुछ लोग इतनी दुश्मनी मानते हैं कि आप लोगों ने तो कल सब देखा नजारा, तो अगर वो बनते हुए खाने में जरा सा कुछ मिला दें तो खतरे में तो हमारे बच्चे आते हैं। एक प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके बच्चों की सुरक्षा। मैम, निलंबन की कार्रवाई क्या लगता है बहुत जल्दबाजी में की गई है कि मतलब अभी तक हमने देखा है कि जब भी किसी पे कोई आरोप लगते हैं, खासकर जब सरकारी कर्मचारी वो होता है, तो उसमें पहले जांच होती है और जांच में सारे बिंदु जब एकत्रित कर लिए जाते हैं उसके बाद निलंबन की कार्रवाई होती है। आपके मामले में 3 बजे
बच्चों ने प्रदर्शन किया बाहर और 7 साढ़े 7 बजे आपके ऊपर कार्रवाई हो। भैया ख्याति सिंह बहुत पावरफुल हैं, हम तो एक कमज़ोर प्रधानाचार्य, हम अपने विद्यालय का संरक्षण करते हैं, हमने उसको संजोया है और क्या कहें, बाकी अधिकारी हमारे खुद ही जानते हैं उन्होंने क्या किया है, वो बेहतर समझेंगे और उसके अनुरूप वो समझेंगे। अगर कुछ गलत किया होगा तो उसका सुधार करेंगे। हमारे अधिकारी वो हमारे अभिभावक हैं। ये थी मेरे साथ आर कन्या स्कूल की प्रिंसिपल ज्ञानवती दीक्षित जी, जिनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और आगे जो भी हमारे अधिकारी हैं वो हमारे विभाग के रूप में हैं और वो जैसा उचित समझेंगे वैसा काम करेंगे। कैमरा पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।